नमस्कार। मैं GL डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SRRM गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह पंच जगत व्यवस्था BSc पार्ट फर्स्ट के लिए उपयोग की है। BSc पार्ट फर्स्ट के लिए उपयोग की पहला पेपर है। और पंच जगत व्यवस्था जो है वो इसलिए ज़रूरी होगी कि पहले भी जितने भी जो व्यवस्था दे रखी थी क्लासिफिकेशन के लिए वो सारी की सारी जो है व्यवस्थित नहीं थी। क्लासिफिकेशन या नामकरण जो करने का काम था वो केरोलस लीनियस ने दिया था। केरोलस लीनियस ने दिया था। केरोलस लीनियस ने बाइनोमेनक्लेचर या द्विनाम बाइनोमेनक्लेचर पद्धति दी थी। इस पद्धति के अनुसार जीव का जो है दो पदों में नाम होता है। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का, स्पीशीज। और उसके बाद में जंतु जगत को दो भागों में, दो किंगडम में विभाजित कर दिया। एक हो गया पादप जगत और दूसरा हो गया जीव जगत। लेकिन उसके बाद भी जो है वर्गीकरण के अंदर जो है अस्वस्थता बनी रही। और जैव विज्ञान के विकास और ज्ञान के संदर्भ में आधुनिक समय में यह जाना पहचाना सरल और 250 से भी अधिक पुराना सजीवों का वर्गीकरण अधूरा लगता था। अब यह स्पष्ट हो गया कि जिन लक्षणों के द्वारा सजीवों को जंतु और पादप गुटों में बांटा जाता था वे सभी लक्षण किसी अन्य रूप में या मात्रा में दोनों जगत में पाए जाते हैं। जैसे पादप जगत में वे सजीव शामिल होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिनमें गमन नहीं पाया जाता। किंतु इस आधार पर शैवाल और कवक या अवपंख कवक जो जंतु में शामिल किए जाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, पोषण प्रपोषित प्रकार का होता है, कई प्रकार का गमन कर जो है वो होता है इनमें। इस प्रकार स्पंज, कोरल और ट्यूनिकेट्स आदि को जंतुओं में रखना ठीक नहीं लगता था क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता था। इसके अलावा और बहुत सी जो कुछ चीज़ें थी वो इस दोनों चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करने में बहुत ही दिक्कत आती थी। वर्गीकरण समस्या के समाधान के लिए 1866 के अंदर 1866 के अंदर प्रसिद्ध जर्मन जंतुशास्त्री E.H. हिक्कल, कौन सा E.H. हिक्कल, E.H. हिक्कल या अपन सामान्य रूप से उसको कह देते हैं हिक्कल, ने सुझाया कि एक अन्य तीसरी व्यवस्था प्रोटेस्टा को भी रचित करना चाहिए जिसके अंतर्गत उन कोशिकीय सजीवों सूक्ष्म जीवों को रखना चाहिए जिन्हें आदर्श पादप या जंतुओं में शामिल करना कठिन है। और उपजगत प्रोटेस्टा में बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ शामिल किए गए क्योंकि ये वायरस अकोशिकीय होते हैं और इन्हें प्रोटेस्टा में शामिल नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया को निम्न प्रोटिस्टा और शेष अन्य शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ को उच्च प्रोटिस्टा में संज्ञा दी गई। हिक्कल द्वारा रचित प्रोटिस्टा ने फिर कुछ प्रश्न चिन्ह छोड़ दिए, जैसे बैक्टीरिया को किसी शैवाल या अन्य कवक आदि को किस आधार पर विभेदित किया जाना चाहिए। 1940 तक दशक के अनुसार इसके अंदर क्या होना चाहिए और सूक्ष्मजीव इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म से अन्य तकनीकों के द्वारा प्रोटिस्टा में शामिल अन्य गुटों में मूलभूत अंतरों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये सारी चीज़ें जो है वो वर्गीकरण में शामिल नहीं की जा सकती। तो उसके बाद 1969 में R.H. विक्कर, 1969 में R.H. व्हीटटेकर ने मौलिक और संपूर्ण वर्गीकरण प्रणाली अर्थात पंच जगतीय प्रणाली का सुझाव दिया जिसमें समूह जीवों के 5 जगतों में बांटा गया है। यानी कि जितना भी जो जगत होते हैं, जितने भी जो किंगडम होते हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर या 5 जगत के अंदर बांटा गया है। पहला जगत है इसके अंदर पहला जगत है मोनेरा या इसको अपन कह देते हैं प्रोकैरियोटा।
दूसरा जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम है वो फंजाई। चौथा किंगडम है वो प्लांटी। और पांचवा किंगडम है वो एनिमेलिया। इस प्रकार इनको 5 जगत के अंदर बांटा गया है। मोनेरा की बात अपन करते हैं तो मोनेरा जो है इसकी अपन चर्चा करते हैं तो इसके अंदर जो है वो उसके अंदर बैक्टीरिया और हरी नीली शैवाल जो आती है वो आती है। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इसके अंदर शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल आदि आती हैं। फंजाई के अंदर वास्तविक कवक आते हैं। प्लांटी के अंदर जो है ब्रायोफाइटा और ट्राइकोफाइटा होते हैं। और एनिमेलिया के अंदर बात होते हैं तो स्पंज, पोरीफेरा और अन्य प्रकार के जंतु आते हैं। और इसके अंदर इनके अलग अलग वर्गीकरण की बात करते हैं, इसके अलग अलग कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटा जो है एक कोशिकीय और विशिष्ट लक्षण युक्त होता है। कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। यूकैरियोट कोशिका में उपस्थित अंग इसके अंदर नहीं पाए जाते। और डीएनए वर्तुल डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। यदि कसाप उपस्थित होते हैं तो इसके अंदर 9+2 की व्यवस्था नहीं पाई जाती। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो इसमें यूकैरियोटिक के लक्षण यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक के लक्षण अर्थात केंद्र उपस्थित होता है। डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। 9+2 की व्यवस्था उपस्थित होती है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जंतु होते हैं और उच्च विकास के समय कुछ बहुकोशिकीय जंतु भी इसके अंदर दर्शाते हैं। पोषण की दृष्टि से बात करते हैं तो ये हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों प्रकार का होता है, परंतु ये नए शैवाल जंतु के समान दिखाई देते हैं या पादप के समान ये दिखाई देते हैं। इस जगत में 2 मुख्य संघ एल्गी और प्रोटोजोआ शामिल किए जाते हैं। फंजाई के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये बहुकोशिकीय होते हैं और अधिकांश बहुकोशिकीय दशा में विभेदित होती है। सेल वाल या सेलुलोज की बनी होती है, परंतु इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है और ये हेटेरोट्रोपिक प्रकार के होते हैं। अवशोषण मर्द कोशिका व जंतु द्वारा प्राप्त होता है। गमन अनुपस्थित होता है। इनमें ग्लाइकोजन खाद्य संग्रहित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कवक मुख्य रूप से 2 होते हैं, मोल्डेड और ईस्ट होते हैं। और मोल्डेड एक कोशिकीय होते हैं जबकि इसमें ईस्ट जो है एक कोशिकीय होते हैं, मोल्ड बहुकोशिकीय होते हैं। अगला जो है वो प्लांटी जो है वास्तविक जटिल संरचना में वास्तविक पादप जिनकी संरचना अंग तंत्र स्तर की होती है शामिल किए जाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति तो होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है। श्वापोषण होता है। गमन जो है उसका अभाव होता है। इसमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ट्राइकोफाइटा होते हैं। एनिमेलिया और इसका दूसरा नाम है मेटाजोआ। इसमें कोशिका भित्ति जो है वो एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति की बजाय सेल वाल बन जाती है। सेल वाल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वास्तविक जंतु होते हैं। संरचनात्मक स्तर अंग और अंग तंत्र प्रकार का होता है और प्लास्टिक अनुपस्थित होते हैं। पोषण जो है हिस्टोटाइपिक प्रकार का होता है। गमन क्रिया होती है। प्रोटोजोआ के अलावा अन्य जितने भी जंतु जो आते हैं वो सारे के सारे इसमें एनिमेलिया के अंदर आते हैं। इस प्रकार ये 5 एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन जो है लगभग फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो शॉर्ट नोट के रूप में आता रहता है। धन्यवाद।